एक महिला अगर वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद आदि का ज्ञान उसे हो जाए तो उसकी औलाद अच्छी बुद्धिमान हो सकती है। एक पुरुष इस तरह का हो तो उसकी औलाद को लाभ प्राप्त हो सकता है। पर भाई स्त्री किस तरह की हो गई, महिला पुरुष किस तरह के हो गए, तो फिर हम औलाद से क्या सपना देख रहे हैं, औलाद से इतनी इच्छाएं क्यों? हम अपने बेटी को ये बनाएंगे, हम अपने बेटा को वो बनाएंगे। ये और वो बनाने के लिए आपको वैसा ही जगह देनी पड़ेगी, वैसा ही गुरु देना पड़ेगा, वैसी शिक्षा देनी पड़ेगी। आपके बोलने से नहीं बनेंगे वो। आपका बच्चा जा रहा है वहां कॉन्वेंट में और आप सोच रहे हैं कि वो ऐसा ऋषि बन जाए। ऋषि बनने के लिए तो आप उसे ऋषि पद्धति से पढ़ाओ, तब ऋषि बनेगा। जिस पद्धति से शिक्षा उसके अंदर प्रवेश हो रही है, उसी पद्धति से उसके संस्कारों का जन्म हो रहा है, वो नहीं ऋषि बनेगा, वो धर्म रक्षक नहीं बनेगा, वो देश धुरंधर नहीं बनेगा, वो भारत का योद्धा नहीं बनेगा, वो संविधान को उल्लास्त करने वाला नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? वो खाली खाने कमाने वाला और तुम्हें छोड़ने वाला बनेगा। खाएगा कमाएगा और तुम्हें छोड़ेगा। युद्ध करके भी रात को घर आते थे महाभारत में। बोलो, युद्ध करके भी घर आते रात में, सुबह मिल के फिर युद्ध पे। कितना संसार और संस्कार। अब तो बड़ी मुश्किल है। हम किसी की खोपड़ी फाड़ दें ना तो फिर ऐसे भागे कि 3 महीना लौट के ना हमें घर पे। खोपड़ी फाड़ दी पड़ोसी की, अब छुप गए ढूंढते रहे, पुलिस ढूंढ रही है, आई ना रहे, कहाँ बैठे? कलकत्ता में जाके रिक्शा चला रहे। बोलो, ऐसे वीर हैं, ऐसे योद्धा हैं, ऐसे ध्यानी है, काहे को खोपड़ा फोड़ा? फिर जब ऐसा ही डर लगता है तो क्यों मारा, क्यों गलती की, क्यों पत्थर चलाया, क्यों घायल किया किसी को? अगर तुमने मारा है, चांद फोड़ी खोपड़ा फोड़ा है, तो दिलदार बनकर सामना करो, वहां रुको। हाँ मैंने फोड़ा है, ले पकड़ लो, हाथ कड़ी डाल दो, जो सजा देनी है दे दो। पहले तो फोड़ गए और फिर भागते फिर रहे दुनिया में, चिपकते फिर रहे, मार दिया आवेश में, फिर भागते फिर रहे। क्या फायदा है ऐसी मर्दानगी से जो 2 मिनट में खत्म हो गई? कर दिया तो खड़े रहो। अपराध किया है, गलती की है ना, तो उसे झेलना है, तो उसके लिए खड़े रहना है। भागने से नहीं काम चलेगा। संस्कार ऐसे दिए हैं तो क्या होगा फिर उससे? आज बालक ने संस्कार देखा, उसकी मां ने दिया नहीं था, पर 5 वर्ष का बालक जब पूजा देखता है, हवन देखता है, मंत्र जाप देखता है, दान करते देखता है, मम्मी पापा को कथा में आते हुए देखता है, संतों के पैर धोते देखता है, तो मैं चैलेंज कर सकता हूं वो बालक 3 साल लगातार ये देखे तो उसमें कूट कूट के ये संस्कार आएंगे कि वो भी पैर धोएगा, वो भी पैर पूजेगा, वो भी कथा में जाएगा। उसे भी कथा से एलर्जी नहीं है, उसे भी बाबाओं से एलर्जी नहीं है। फिर